नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मुहावरा सुना था, पढ़ा था, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी। और ये जो है ना, दूसरा था कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। और ये कोई मिसाल जो है ना वो सादक आती है हमारी मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर या पाकिस्तान मुस्लिम की हुकूमत पर। और तीसरी जो उनकी हरकत है वो ये है, ऐसे है कि एक ज़मींदार था, बड़ा लैंडलॉर्ड था, तो उसको शौक़ था कि मैं हर किस्म के जानवर पालूँ, चिड़ियाघर बनाया था। तो उसके चिड़ियाघर में या डेरे पर हाथी भी था और खरगोश भी था। तो एक दिन क्या हुआ जनाब कि उसका हाथी भी बीमार हो गया और उसका खरगोश बीमार हो गया। शोर मच गया, भाई यार हाथी भी बीमार है और खरगोश भी बीमार है। तो डंगर डॉक्टर को बुलाया गया, तो उसके आगे मसला रखा गया। तो उसने कहा, जनाब सरदार साहब, बादशाह सलामत, अगर शौक़ है ना चिड़ियाघर बनाने का, तो जानवरों को पालने का भी चज सीखें। वो ऐसे है कि आपका हाथी भूख से मार रहा है, इतना थोड़ा उसको पट्ठा डाला आपने, और आपका खरगोश बदहजमी से मार रहा है कि उसको इतना खिला दिया है। यही काम हमारी जेल की मुस्लिम लीग कर रही है। और ये कान सीधे तरीके से नहीं पकड़ते, अब पुट्ठे तरीके से पकड़ते हैं। अभी ये सड़क का कितना बड़ा इशू है। ये पिंड दादन खान जेल ड्यूल कैरेज वे दुनिया चीख रही है, मर रही है, बर्बाद हो रही है और जलीलो खार हो रही है, तो इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। एक दिन हमने वीडियो प्रोग्राम सुना अपने अजीजुल कदर, हम उनके बड़े मदा हैं बिलाल नजर कियानी साहब के, कि ये 1.5 रुपया आ रहा है। वो इस्लामाबाद से चला है 1.5 रुपया, वो जेल में भी नहीं पहुंचा, कोई रास्ते में कहीं गुम हो गया। अभी दूसरी तरफ हमारे अखबार में रोज़ाना ये खुशखबरी छपी होती है कि NA61 में, जो कि चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ साहब का हल्का है, उसमें तकरीबन सड़कों की मद में 6.5 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर हुई हैं। उसके कई दावेदार होंगे कि जी ये स्कीम तो मेरी है, दूसरा कहेगा मेरी है, तीसरा कहेगा मेरी है, चौथा कहेगा मेरी है। मैं कहता हूँ जिसकी भी है, मंबा मरकज तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या उसकी हुकूमत है। अगर आप लोग या आपकी हुकूमत कुछ चज से काम लेते तो ये मसला भी हल हो सकता था। भाई ये जो सड़कें आप बनवा रहे हैं ये ज़रूरी, इसमें कोई शक नहीं। और इनमें तो 2 आम सड़कें जो हैं वो मेरे अपने इलाके फपरा स्टेट में जा रही हैं। लेकिन बात सच्ची ये है कि ये अरबों रुपया अगर ड्यूल कैरेज वे पर लगाया जाता, कम अज कम जो है पिंड दादन खान से लिल्ला और मिस्री मोड़ से पिननवाल और मिस्री मोड़ से बुखारी चौक, जो सबसे ज़्यादा पोर्शन ज़रूरी थे इस रोड के, वो कम अज कम इसी साल मुकम्मल हो जाते। तो आपको ना गालियां पड़ती, ना वो 2 नंबर लोग जिन्होंने अपने दौर में किया कुछ नहीं, उल्टा ये हमें हमारे गले में एक आराम का बच्चा ये ड्यूल कैरेज वे डाल गए हैं कि जिसका ना डिज़ाइन ठीक है, ना इसका काम सही शुरू हुआ है। फिर ठेकेदार वो हैं जिनसे हम पूछ ही नहीं सकते कि जनाब कर क्या रहे हो, कि चौधरी जरा पल्ला साम नंगी पी होंगी है, उनको कौन कहेगा, किसी की जरूरत है। वो जो हीरो है सड़क का, उसके मुंह से कभी तक जरूरत नहीं पड़ी कि वो इक़्तिदार में या पोजीशन में इनसे पूछे कि आपने मेरी सड़क का क्या शर किया है। करवाया उन्होंने खुद कि वो जनाब उन्होंने इसके पुर्जे उड़वा दिए कि जनाब इलेक्शन आ रहा है तो जहाँ काम हो रहा होगा हमारी बल्ले बल्ले होगी। यहाँ कोई सोचता तो नहीं है ना कि हमने अवाम का फायदा करना है, हमने डेवलपमेंट करनी है, सब बल्ले बल्ले के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये सड़क कम अज़ कम बन जाती और आपका क्रेडिट बनता मुस्लिम लीग का। और साथ ये है कि आपकी लोग जो हैं वो आपको कम अज़ कम जेली हीरो के गीत गाने की बजाय आपके हक में कलमा खैर कहते।
हालांकि किसी को नज़र नहीं आता कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने कहा जी दादर खान काम करे, पानी का मसला हल कर दी, पीने का पानी का मसला हल कर दिया। आप देखें पूरा थल और पूरा इलाका जालब और पूरा इलाका पपरा में कहीं भी पानी का मसला हल हुआ है? पिंडान खान खेड़ा में हल हुआ है उनके दौर में? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पिंड दादर खान में जो वाटर सप्लाई के नाम पर हुकूमतों ने पैसे खर्च किए हैं उस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मैं के दावे से कहता हूँ वो खरबों रुपया है जो पहले सिर्फ ठेकेदार और महकमा पब्लिक हेल्थ के लोग खाते थे, अब उसमें सियासतदान भी सदान हैं। तो ये जो माल खाया गया इसकी इंक्वायरी करें। इस मुल्क का कर्जा उतर जाता है वो पैसे, उनको पकड़े ना, ओवरसीयर को, एसडीओ को, एक्सीएन को और उसको एससी को, चीफ इंजीनियर को, सेक्रेटरियों को, जो जो इस महकमे में रहें, तो आपकी आंखें खुल जाए। तो वो पानी का मसला हल नहीं हो सका, लेकिन गीत बड़े गाए गए कि जी हम ये कर रहे थे, हमने वो कर दिया था, ये कर दिया था। और कुछ उनके खुदा वास्ते के अंबरदार जो उन्होंने मफादात लिए वो कहते थे कि हम ये करें, हम वो करें। अभी उन्होंने क्या किया कि ये चीखे लोग, कंदवार के लोग चीख पड़े, बुग्गा सियाल के लोग चीख पड़े, धराला जालब के लोग चीख पड़े, जलालपुर शरीफ के लोग चीख पड़े और पिरदार और खेड़ा के लोग चीख पड़े। तो आखिरकार एक क्रेडिट गया फरक अल्ताफ के हक में कि खेड़ा की रेलवे लाइन के नीचे से वाटर सप्लाई की लाइन उन्होंने जिस जुर्त के साथ, जिस कलबंदी के साथ गुजरवाई है, और खेड़े के वो खुश्क तालाब पानी से भर गए और वो पाइप जिन्होंने पानी देखे हुए साल साल गुजर गए थे उनमें पानी आया और उन बस्तियों में, उन महलों में पानी पहुंचा जो पानी के लिए तरस रहे थे। तो ये क्रेडिट उनको मिला जिन्होंने काम किया। और इनका मीडिया इतना कमज़ोर है, इन्होंने खुशामदी रखे हुए हैं, कोई भी इनका मीडिया मैनेजर नहीं है कि वो बताए कि यार हम तो ये काम कर रहे हैं। तमाशा ये है जो काम कर रहे हैं उनको गालियां पड़ रही हैं और जिन्होंने 2 नंबरी की है वो हीरो बने हुए हैं। ये इनकी पॉलिसी है और ये कर भी रहे हैं और साथ मार भी खा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी स्कीम जो तजवीज़ की गई है और फरक अल्ताफ की तरफ से, मैं हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि आप सवाब भी कमाएंगे, सदका जारिया होगा, आप नाम भी कमाएंगे। अब इस स्कीम को इसलिए कि चूँकि फरक अल्ताफ ने तजवीज़ की है तो कोई इसमें कोई और अपना ही बंदा रखना ना डाले। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग को डाल सकता है ना, कोई दूसरे को तो कोई नहीं डाल सकता। ये 40 क्यूसेक पानी उस अरसे के दौरान जलालपुर केनाल जो मुजवजा है इसमें छोड़ा जाना चाहिए रसूल बराज से। अगर ये 40 क्यूसेक पानी इस पर छोड़ दें और जो नहर के मनसूबे थे कि इस पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हर बस्ती को पानी देगा, तो ये सारा साल ये काम चल सकता है। और कंदवाल तक ये आप मिसरी बोर्ड से लेकर कंदवाल तक पूरा साल वाटर सप्लाई का मसला हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि खुद पब्लिक हेल्थ वाले नहीं चाहते कि ये मसला हल हो जाए। भाई वो अरबों रुपए जो खाबे हैं वो कहाँ से खाएंगे? ये आप लोग कहते हैं ना जी रेलवे नाकाम हुई, तो रेलवे नाकाम को रेलवे को पिरदार खान में रेलवे को सिर्फ नाकाम किया एक्सप्रेस सर्विस वालों ने। उन्होंने बकायदा अफसरों को पैसे दिए, मर्थियाँ दी कि ट्रेनें बंद कर दो और इनके टाइम बदल दो कि सवारी ख़राब हो, खस्ताल हो, ताकि हमारी बसें चलें। तो ये जो है ना माफियाज, ये भी माफिया है। ये पब्लिक हेल्थ जो है ना डिपार्टमेंट, ये भी माफिया है। ये नहीं चाहता कि लोगों को पीने का पानी मिल जाए और ये सारा मसला हल हो जाए, क्योंकि वो अरबों रुपए के खाबे उनके कहाँ से होंगे। एक एक आम की इंक्वायरी करें। मेरे गांव में देख के टैंकी खड़ी हुई है, 2 दफ़ा कागजों में वाटर सप्लाई स्कीम बन गई है। कई लोग उन्होंने अपनी ज़मीनों में ट्यूबवेल लगाए, सरकारी ट्यूबवेल, सरकारी मीटर पर वो अपनी मौजें कर रहे हैं, वो अपनी फसलें उससे शराब करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो टैंकी किधर गई है, वो पाइपलाइनें किधर गई हैं, वो करोड़ों रुपए किधर गए हैं। वो हिल की वाटर सप्लाई वो जो हमने फरक अल्ताफ की नाज़मी के दौर में बनवाई थी, 11 साल वो काम करती रही। उसके बाद फवाद साहब ने जी वो पहले इकबाल मेहदी साहब के दौर में उस पर करोड़ों रुपए लगाए गए और उनके करते धरते जो थे वो उसके सामान भी उठा के ले गए। और
अब फिर फवाद साहब के लोग आ गए तो उन्होंने वो पता नहीं करोड़ों रुपए किधर गए हैं, वहाँ तो एक आना नहीं लगा। और अभी जनाब वो देखिए अब फिर उन्होंने स्कीम महकमे ने बनाई जी हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर वो पिछला सारा सिलसिला मौजूद होता तो शायद ये 5 लाख से भी काम हो जाता। तो ये सारे जो सिलसिले हैं किसी तरीके सलीके से काम नहीं हो रहे, चज किसी को नहीं है काम करने का, या शऊर नहीं है या जज्बा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदान जो है उन दुनिया जान के मामलात को समझते हैं लेकिन उनको अपने इलाके के मसाइल को हल करने का दराक नहीं है या तरीका नहीं पता। और दूसरी तरफ ये है कि अपना अभी जो आज खुशखबरी दी है बिलाल अदरकियानी साहब ने कि जी जेल में यूनिवर्सिटी बन रही, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे भाई मैंने जो पहले मिसाल अर्ज की है कि हाथी जो है वो भूखा मर जाएगा और जो अपना है खरगोश वो बदहजमी से मर जाएगा। ओ भाई जेल में तो यूनिवर्सिटी मौजूद है। 20 साल पहले हमने पिरदादर खान में करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है ना वो यूनिवर्सिटी को दी, मेरी अपनी ज़मीन उसमें आई है और वो कहा गया जी कि हम टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का या कैंपस बनवाएंगे। यार आप यही ऑर्डर करवा देते, मेहरबानी करते बिलाल अदरकियानी साहब। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आपके वालिद साहब का जितना सुरसूख है, आपका जितना सुरसूख है, वो मेडिकल लाइन में कितने काबिल हैं, आप प्लानिंग में और फ्रांस में कितने काबिल हैं, इसमें तो दो राय को नहीं, हमें फ़ख्र है आप पर। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि थोड़ा सा मेहरबानी करें, इसको जो है ना हाथी को भूख से न मारें और खरगोश को बदहजमी से न मारें। कुछ खाना पर अंदाज़े चमन कुछ इधर भी, ये पिरदादर खान भी ज़िला जेलम का हिस्सा है, ये स्वाबा का वो हिस्सा जो एन कार्ड में वो भी जेलम का हिस्सा है, दीने का वो हिस्सा जो एन कार्ड में वो भी जेलम का हिस्सा है, और तहसील जेलम का आपका तो अपना गो एन कार्ड में है। तो खुदा के लिए ये यूनिवर्सिटी पिरदादर खान में ले जाएं और पिरदादर खान के अस्पतालों की भी खबर लें, पिरदादर खान के तालीमी इदारों की भी खबर लें और पिरदादर खान के इदारों की भी खबर लें कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए मेहरबानी फरमा कर थोड़ा सा अपनी अदाओं पर गौर करें और हमारी हुक्मरान क्या तो मकामी भी, सूबाई भी और मरकज़ी भी, वो अपने अपने तरीक़ार में तब्दीली करें। ये हम उनको जो है ना नेकोबाद हजूर को समझाए देते हैं, मानना न मानना आपका अपना काम है, फिर आपको नतीजे भी भुगतने होंगे।